नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, आपके ज़िले का नाम क्या है, आपके राज्य का नाम क्या है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अपने ज़िले या राज्य का नाम बताएंगे तो आपके राज्य से जुड़ी, आपके ज़िले से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाएगी, सबसे ऑथेंटिक। तो पहली खबर के बारे में बात करने से पहले, अगर आप बिहार सीटेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक चशु प्रकाशन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एसटी गाइड तैयार किया गया है जो कि बिहार सीटेट बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में बैठने वाले हैं। इस संपूर्ण एसटी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर पाएंगे, इसलिए नंबर आपके आएंगे कि आपको अच्छे कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। इस बुक में आपको जनरल, इंग्लिश, कंप्रिहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, विद्यालय में शिक्षण, अधिगम वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 2100 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए सॉल्व पेपर भी ऐड किया गया है। 6 सॉल्व पेपर होगा 2023 सहित। तो अभी जाइए, इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। बिहार सीटेट बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए आपको कॉम्बो पैक मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ आपको संपूर्ण एसटी गाइड दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी मंगवाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। पहली खबर के बारे में बात करते हैं। पहली खबर है टीजीटी पीजी शिक्षक भर्ती को लेकर। बिना नोट के नौकरी मिलना संभव नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी परीक्षा 2021 में फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीदा था। इन अभ्यर्थियों से भर्ती माफिया ने 8 लाख रुपए एडवांस लिए थे। बाकी के 10 लाख नियुक्ति के बाद देने को कहा था, लेकिन मामला खुल गया। सभी के नियुक्ति पत्र फर्जी थे। इनके खिलाफ जो है 29 अप्रैल को कानपुर की कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, अगर कोई कहता है कि भैया बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती है, तो बिना पैसे की भी नौकरी मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100-200 लोगों से 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं, लगभग 2 करोड़ हो जाते हैं, और बैंक में जमा कर देते हैं और उसका ब्याज ले लेते हैं और उसके बाद आपका पैसा रिटर्न भी कर देते हैं। इस तरह का भी धंधा चल रहा है। तो इन धंधों से बचें। ऐसे धंधे में फंसेंगे तो आपका कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। तो फर्जी वाले के चक्कर में ना आए, पैसे पर नौकरी लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि पैसे पर नौकरी लेना खतरे से खाली नहीं है। तो आप अपना भविष्य खुद निर्धारित करें, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। पैरा मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गया है और आवेदन की प्रक्रिया 10 जून तक चलेगी और 23 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, कानपुर, मिर्ज़ापुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज और वाराणसी में केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जून को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको जल्द आधिकारिक तौर पर दे दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के इंतज़ार में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डी फार्मेसी का आवेदन हो रहा था। रिजल्ट ना आने के कारण काफ़ी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो जीकअप में आवेदन करने के लिए पास होना ज़रूरी है। अपेयरिंग से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना है सभी का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 20 मई के बाद घोषित हो सकते हैं। परिणाम को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच सीबीएसई ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट की है। समय से नतीजे घोषित करने के लिए बोर्ड ने कापियों का मूल्यांकन तेज़ी से करवाया है। परीक्षाओं में इस साल करीब 39 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इंतज़ार करिए, 20 मई के बाद आज के समाचार पत्र के आधार पर परिणाम आने की संभावना है। तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। सेंट्रल का चुनाव है, जिसके कारण विलम्ब हो रहा, संस्तुति नहीं मिल पा रही। जैसे संस्तुति मिलेगी शासन की तरफ से, वैसे ही
परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है। किसी को कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नए आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष 8 को करेंगे बैठक और बैठक में बहुत बड़े निर्णय होने की संभावना है। यानी कि बड़े निर्णय जैसे परीक्षा को लेकर निर्णय, एजेंसी को निर्णय और इत्यादि को लेकर निर्णय लिया जाएगा। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल पहली बार 8 मई को आएंगे। वह सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसी दिन फ्लाइट से लखनऊ लौट जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सूत्रों के अनुसार नए आयोग में मुख्य रूप से व्यवस्थाएं सुचारू करने पर जोर होगा। सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य नियमित अधिकारियों की जल्द नियुक्ति होगी और दोनों आयोगों में जो है प्रक्रियाओं को तीव्रता से आगे बढ़ाया जाएगा। नियुक्ति परीक्षा नियंत्रक की कब तक होगी, तो इसके संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नियुक्ति चुनाव के बाद की जाएगी, रिजल्ट आने के बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं 8 मई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 8 मई को जो निर्णय होगा उसी के आधार पर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। वैसे कोई अगर सोच रहा हो कि चुनाव से पहले, फाइनल रिजल्ट आने के पहले आपको परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी मिल जाएगी, तो इसकी संभावनाएं अभी ना के बराबर हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अभी एजेंसी के चयन पर भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। तो एजेंसी का चयन जब तक नहीं होगा तब तक जो है परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की जाएगी। सवाल है कि कब तक परीक्षाएं हो सकती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परीक्षाएं आपकी 15 अगस्त के बाद आयोजित की जाएंगी। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, उसके बाद TGT-PT परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप तो लोग तैयार रहिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा में ज़्यादा विलम्ब होगा, कई लोगों की नौकरी लग चुकी होगी और विलम्ब होने के कारण परीक्षा में कैंडिडेट की संख्या आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, जिसकी आप अपेक्षा ना कर रहे हों। लेकिन इतना है कि इस भर्ती को पूरा होने में, यानी कि TGT-PT भर्ती को पूरा होने में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को पूरा होने में 2025 तक का समय लगेगा। नियुक्ति पत्र आते आते जून तक का समय लग सकता है। तो जो मुझे जानकारी है उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही सही जानकारी सभी को मिल पाएगी। तो 15 अगस्त के पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या इत्यादि भर्ती परीक्षा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर उम्मीद कर रहे हैं तो 10-15 दिन इधर उधर हो सकता है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शेयर करेंगे तभी लोगों को सही जानकारी मिलेगी। जो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले, लाइक कर दे। जय हिंद, नमस्कार।